किस गलती के कारण श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया राजा परीक्षित को? आइए इस सत्संग के माध्यम से हम सभी लोग जानते हैं। राजा परीक्षित अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे। संसार सागर से पार करने वाली नौका स्वरूप भागवत का प्रचार इन्हीं के द्वारा हुआ। पांडवों ने संसार त्याग करते समय इनका राज्याभिषेक किया था। इन्होंने नीति के अनुसार पुत्र के समान प्रजा का पालन किया। एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गए। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यासे से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि समीक के आश्रम में उनके पुत्र श्रृंगी एवं अन्य ऋषि कुमार एक साथ रहकर अध्ययन करते थे। सभी विद्यार्थी जंगल गए हुए थे और समीक ऋषि आश्रम में समाधि में लीन बैठे हुए थे। उसी समय प्यास से व्याकुल होते हुए राजा परीक्षित आश्रम में पहुँचे। राजा ने आश्रम में इधर उधर काफ़ी पानी तलाश किया और समीक ऋषि जो समाधि में बैठे हुए थे उनके पास गए और बड़ी विनम्रता के साथ कहने लगे कि मुझे प्यास लगी है, कृपया पानी पिला दीजिए। राजा ने अपने वचन 3-4 बार लगातार दोहराए, लेकिन ऋषि समाधि में लीन थे, इसलिए वह उठे नहीं। राजा को लगा कि ऋषि समाधि में लीन होने का ढोंग कर रहे हैं। इसी बात पर राजा को गुस्सा आ गया और पास ही पड़े एक मरे हुए सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। आश्रम से जाते हुए राजा परीक्षित को एक ऋषि कुमार ने दूर से देख लिया। सभी ऋषि कुमार राजा के स्वागत के लिए उसी क्षण आश्रम में पहुँचे, लेकिन जब आश्रम में पहुँचे तो राजा आश्रम से जा चुके थे। साधना में लीन बैठे समीक ऋषि के गले में सभी ने मरा हुआ सांप देखा। इतना देखकर उनके पुत्र श्रृंगी को क्रोध आ गया और हाथ में जल लेकर राजा को श्राप देते हुए कहा कि मेरे पिताश्री का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7 दिन के बाद नागराज तक्षक के काटने से ही होगी। इस बीच अन्य ऋषि कुमारों ने समीक ऋषि के गले से मरा हुआ सांप निकाला। तभी समीक की साधना टूट गई। जब ऋषि समीक ने उनसे बात पूछी तो उन्हें सारी बातें विस्तार से बता दी गई। उनकी बात सुनकर समीक बोले, बेटा, एक साधारण से अपराध के लिए राजा परीक्षित को संपदर्श से मृत्यु का श्राप देना उचित नहीं है। यह बहुत ही बुरा है। यह हमें शोभा नहीं देता। बेटा, अभी तुम्हें इन बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए तुम ईश्वर की शरण जाओ और अपने अपराध का क्षमा याचना करो। राजा परीक्षित को भी राजभवन पहुँचते पहुँचते अपनी गलती का एहसास हो गया। ऋषि समीक का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास गया और कहने लगा, हे राजन, ब्रह्म समाधि में लीन समीक ऋषि की ओर से आपका उचित आदर सत्कार नहीं हुआ, जिसके लिए उन्हें अत्यंत खेद है। लेकिन आपने जो मरे सर्प को उनके गले में डाल दिया था, जिसके कारण उनके पुत्र ने आपको आज से 7 दिन के बाद मृत्यु का श्राप दिया, उनका यह श्राप असत्य नहीं होगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने इन 7 दिनों तक सच्चे मन से ईश्वर की आराधना में लगाएं, ताकि मोक्ष मार्ग आपको रास्ता मिले। श्राप की बात सुनकर राजा परीक्षित व्यासपुत्र सुखदेव मुनि के पास गए, जहाँ राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन तक लगातार भागवत कथा सुनाई थी। तभी से पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत कथा 1 सप्ताह होने परंपरा प्रारंभ हो गई। गुरु है, आपके परम सिद्धि प्राप्त की है, अतः कृपा करके यह बताइए कि मनासन प्राणी के लिए क्या कर्तव्य है। उसे किस कथा का श्रवण, किस देवता का जप, अनुष्ठान, स्मरण तथा भजन करना चाहिए और किन किन बातों का त्याग कर देना चाहिए।
समस्त ऋषियों ने राजा परीक्षित के इन प्रश्नों के पूछने के लिए साधुवाद दिया और उनके प्रश्न उत्तर देने के लिए महायोगी श्री सुखदेव जी से आग्रह किया। समस्त धर्मों के ज्ञाता परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी, जिन्होंने नाल छेदन के समय से ही इस संसार की माया को त्याग कर परमहंस व्रत से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। महायोगेश्वर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक राजा होने के नाते तुम अपने कल्याण के साथ ही साथ सभी के कल्याण की चिंता रहती है, इसलिए तुमने यह अति उत्तम प्रश्न किया। इससे तुम्हारे कल्याण के साथ ही साथ दूसरों का भी कल्याण अवश्य ही होगा। मनुष्य जन्म लेने के पश्चात संसार के माया जाल में फंस जाता है और उसे मनुष्य योनि का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होता। उसका दिन काम धंधों में और रात नींद तथा स्त्री प्रसंग में बीत जाता है। अज्ञानी मनुष्य स्त्री, पुत्र, शरीर, धन, संपत्ति, संबंधियों आदि को अपना सब कुछ समझ बैठता है। वह मूर्ख पागल की भांति उनमें रम जाता है और उनके मोह में अपनी मृत्यु से भयभीत रहता है, पर अंत में मृत्यु का ग्रास होकर चला जाता है। मनुष्य को मृत्यु के आने पर भयभीत तथा व्याकुल नहीं होना चाहिए। उस समय अपने ज्ञान से वैराग्य लेकर संपूर्ण मोह को दूर कर लेना चाहिए। अपने इंद्रियों को वश में करके उन्हें सांसारिक विषय वासनाओं से हटाकर चंचल मन को दीपक को लौ के समान स्थिर कर लेना चाहिए। इस समस्त प्रक्रिया के मध्य ओम का निरंतर जाप करते रहना चाहिए, जिससे कि मन इधर उधर न भटके। इस प्रकार ध्यान करते करते मन भगवत प्रेम के आनंद से भर जाता है, फिर चित्त वहाँ से हटने को नहीं करता है। यदि मूढ़ मन रजोगुण और तमोगुण के कारण स्थिर न रहे तो साधक को व्याकुल न होकर धीरे धीरे धैर्य के साथ उसे अपने वश में करने का उपाय करना चाहिए। उसी योग धारणा से योगी को भगवान के दर्शन हृदय में हो जाते हैं और भक्ति की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाभाग, वह कौन सी धारणा है जो अज्ञान रूपी मैल को शीघ्र दूर कर देती है? उस धारणा को कैसे किया जाता है? उनके इस प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, योग की साधना करने वाले साधक को सबसे पहले अपने शरीर को वश में करने के लिए यथोचित आसन में बैठना चाहिए। तत्पश्चात क्रिया शक्ति को वश में करने के लिए प्राणायाम का साधन करना चाहिए। साथ ही साथ विषय में कामनाओं को त्याग कर इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना चाहिए। फिर ज्ञान का प्रयोग कर मन को चारों ओर से इस प्रकार समेट लेना चाहिए जैसे कि कछुआ अपने सिर पैर को समेट लेता है। इतना करने के पश्चात भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी आदि पंच तत्व, अहंकार और प्रकृति, इन 7 पदों से आवृत यह संपूर्ण ब्रह्मांड विराट भगवान का ही शरीर है। वही इन सबको धारण किए हुए हैं। तत्वज्ञानी पुरुष के अनुसार पाताल विराट भगवान के तलवे, रसातल उनके पंजे, महातल उनकी एड़ी के ऊपर की गांठें, तलातल उनकी पिंडली, सूतल उनके घुटने, वीतल और अतल उनकी जांघें तथा भूतल उनका पेड़ू है। हे परीक्षित, आकाश उनकी नाभि है, स्वर्गलोक उनकी छाती, महालोक उनका कंठ, जनलोक उनका मुख, तपलोक उनका मस्तक और सत्यलोक उनके सहस्त्र सिर है। दिशाएं उनके कान दोनों, अश्विनी कुमार उनकी नासिका, अग्नि उनका मुख, अंतरिक्ष उनके नेत्र और सूर्य उनके नेत्रों को ज्योति है। दिन और रात्रि उनकी पलकें हैं। ब्रह्मलोक उनका भ्रू विलास है, जल उनका तालु है और रस उनकी जीवा है। वेद उनकी मस्तक रेखाएं और यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह उनके दांत और जगत की मोहित करने वाली माया उनकी मुस्कान है। लज्जा उनकी ऊपरी ओर तथा लोभ निचली ओर है। धर्म उनके स्तन और अधर्म उनकी पीठ है। प्रजापति ब्रह्मा उनके मुतेंद्री, मित्रा वरुण उनके अंडकोश और समुद्र उनका कोख है। पर्वत उनकी हड्डियाँ और नदियाँ उनकी नाड़ियाँ है। वृक्ष उनके रोम और वायु उनका श्वास है। बादल उनके केश है। संध्या उनका वस्त्र है।
मूल प्रकृति उनका हृदय और चंद्रमा उनका मन है। महातत्व उनका चित्त और रुद्रदेव उनका अहंकार है। वन्य पशु उनका कमर तथा हाथी घोड़े खच्चर आदि उनके नख हैं। अनेकों प्रकार के पक्षी उनकी कलाएं हैं। बुद्धि उनकी मन है और मनुष्य उनका निवास स्थान है। अप्सरा चारण गंधर्व आदि उनके स्वर है। देवताओं के निमित्त किए गए यज्ञ उनके कर्म है। दैत्य तथा राक्षस उनके वीर, ब्राह्मण उनकी मुखार बिंदु, क्षत्रिय उनकी बाहें, वैश्य उनकी जंघाएं तथा शूद्र उनके चरणों से उत्पन्न होते हैं। अतः बुद्धि और ज्ञान से अपने मन को वश में करके भगवान के इसी विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार महात्मा जी परीक्षित जी को भगवत का ज्ञान कराया, तभी से भगवत कथा का शुभारंभ हुआ। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय।